कॉन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन तक पढ़ लिए थे हम लोग, है ना, यूजेज ऑफ मिरर है। ठीक है, हाँ। तो देख लो एकदम बढ़िया से, है ना, ये हम लोग वन बाई वन करके पढ़ लेते हैं ना। यूज ऑफ या यूजेस कर लो, कॉनकेव मिरर फर्स्ट, है ना। अच्छा, एक और चीज़, इस ये बताने से पहले एक चीज़ बता दे रहा हूँ मैं। बीम ऑफ लाइट तो समझते ही हो गए, बीम ऑफ लाइट क्या है। बीम ऑफ लाइट समझते हो। यस सर। जैसे बीम ऑफ लाइट का मतलब बहुत क्या सारा है, रे क्या है, डायरेक्शन है, हाँ। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट है, कि किस डायरेक्शन में लाइट जा हम्म। रहा है। अब इसी के साथ अगर ढेर सारा रे हो तो इसी को हम लोग बीम बोलते हैं। हाँ हाँ। ठीक है, तो ये देखो, ये सारे बीम जो हैं या बीम ऑफ लाइट जो है, ये सारे जो रे हैं पैरेलल हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ये पता है ना। अच्छा, तो ये जो मिरर हम लोग पढ़ते हैं ना, मिरर हम लोग क्या पढ़ते हैं, दो तरह का होता है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। ये होता है ना स्फेरिकल मिरर, दो तरह का होता है यस सर। सिलेबस के हिसाब से। अब देखो, अगर जैसे मान लो यहाँ पर ऐसे पड़ा हो तुम्हारे पास क्या, कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव ही, ये समझ में आ रहा होगा। हाँ, अब क्या है, मान लो पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस पे पड़े। ठीक है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट पड़े, तो जो पैरेलल पड़ता है लाइट रे, वो कहाँ से हो गया था, फोकस से, फोकस से, राइट। हाँ। अच्छा, तो इस तरह तुम देखो, ये जो पूरा बीम ऑफ लाइट था जो पैरेलली आ रहा था, ये एक पॉइंट पे क्या हो गया है, कन्वर्ज हो कन्वर्स गया। हो गए। हाँ, इसीलिए कॉनकेव मिरर को, है ना, कन्वर्जिंग मिरर हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं। कन्वर्जिंग मिरर। हम्म, अच्छा, अब वहीं पे एक और केस लो, एक और सिनेरियो लो, देखो, एक और सिचुएशन हम लोग एज्यूम करते हैं, है ना। अम, यहाँ देखो, अब मान लो यहाँ पर क्या हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, राइट। पैरेलली कोई बीम ऑफ लाइट आ रही है ना, दो तीन बीम ऑफ लाइट हम लोग दिखा सकते हैं, चार दिखा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, अच्छा, तुमको पता है यहाँ पी, ये एफ, ये सी होता है, राइट। यस सर। तो ये रिफ्लेक्शन के बाद ये ऐसे आया, ऐसे निकल गया, ऐसे ही चला जाएगा, हाँ ये सर। भी ऐसे चला जाएगा, ऐसे ही ये ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा, राइट। तो देखो, ये जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, इसका क्या हुआ, ये कितना फैल गई, इधर इधर भी फैल गई ना, हम्म। तो डाइवर्ज हाँ। हो गई। जो बीम ऑफ लाइट है वो क्या हो गई है, डाइवर्ज हो गई। डाइवर्ज इसीलिए कन्वेक्स मिरर को हम लोग, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। हाँ, डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना, काम देगा। अच्छा, अब देखते हैं हम लोग यूज, है ना, थोड़ा अब आसानी होगा यूज समझने में। यूजेज ऑफ व्हाट, कॉनकेव मिरर। तो देखो, छोटा छोटा यूज तो तुम लोग जानते ही होगे, कहना क्या है। जैसे डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा यूज करते हैं इसका, कहो बताइए हाँ। क्यों। क्योंकि डॉक्टरों की जो छोटी छोटी टॉर्च होती है ना, इसके अंदर जो शैडो होता है इसका, है ना, साइड का जो पोर्शन होता है, ये कॉनकेव होगा तो क्या होगा, लाइट को एक फिक्स डायरेक्शन में कन्वर्ज कर देगा। हम्म। ठीक है, तो मान लो जो लाइट फैल कर इधर उधर जाती, है ना, वो अब सीधा इधर जा रही है। अब मान लो यहाँ हमको क्या है, मान लो डॉक्टर को यहाँ कान चेक करना है ना, किसी इंसान का कान है, इतना खतरनाक तो नहीं होता है पर है। ठीक है, तो अब कान में लाइट आसानी से जाएगा और अंदर की मतलब चीज़ें थोड़ा क्लियर दिखेंगी। ठीक है, तो नाक कान, है ना, ये सारी चीज़ों का मतलब, जो ये जो डॉक्टर होते हैं,
ये यूज करते हैं मतलब कॉनकेव मिरर का। ठीक। यस सर। अच्छा, अब ये भी एक तरह का टॉर्च ही होता है। तो जाहिर सी बात है, जो घरेलू टॉर्च होते हैं उनमें तुम देखोगे ना कि उसका जो बल्ब होता है, बल्ब के चारों तरफ, है ना, बल्ब के चारों तरफ, है ना, एकदम मतलब चमकीला जो होता है ना, पॉलिश्ड एक सरफेस होता है, और वो सरफेस कॉनकेव होता है। ध्यान दिए हो? जैसे मैं समझाने की कोशिश करूँ कि वो कर सरफेस जो है ना ऐसे रहता है, ऐसे मान लो ये टॉर्च है, ये टॉर्च है, ठीक है, बहुत ख़राब बना रहा हूँ मुझे पता है, बट कोई नहीं, समझ में आ जाएगा। ये मानो बल्ब है यहाँ पर, ये टॉर्च का बाहरी साइड है जो दिखता है ना, थी ये फेस है, और जो अंदर का जो ये सरफेस है ना ऐसे दिखेगा, और ये पेंटेड होगा, एकदम कलरफुल होगा, एक पॉलिश्ड होगा, कलरफुल बोल रहे हैं। हाँ हाँ। ठीक है, तो यहाँ पर यूज किया जाता है टॉर्च वगैरह में, सर्च लाइट वगैरह में। ठीक। इसके अलावा भी कई जगह यूज होता है। कहाँ यूज होता है बताओ? सर जो मेटल का डिश होता है वो भी तो किस कॉनकेव होता है। किसका किसका? मेटल का डिश होता है ना, जो जिससे टीवी मेटल डिश। टीवी का कनेक्ट। हाँ मेटल डिश। हाँ, एक सबसे पॉपुलर एग्जांपल देख सकते हो, जो सोलर कुकर होता है ना, हाँ हाँ। उसमें भी इसी का यूज किया था। क्यों? क्योंकि ये बीम ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देगा, वहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो खाना आसानी से पकेगा। सोलर हम्म। फर्नेस भी बोल सकते हो ये, है ना, क्योंकि ये सोलर फर्नेस ही होता है, क्या बोलते हैं, ये सोलर कुकर। इसके अलावा और कोई यूज बताओ? शेविंग करने में, हाँ। हजामत करने में इसका यूज होता है। कैसे? मान लो यहाँ पर मिरर लगा हुआ है, क्या बोलते हैं, कॉनकेव। ठीक। अब वो कोई इसका फोकल लेंथ थोड़ा बड़ा हो अगर, मान लो, तो कोई आदमी यहाँ खड़ा है, यहाँ इसका है ना, यहाँ पर वो हजाम जो है इसका है ना बाल छील रहा है, ठीक है, जो भी जो भी हो, सेविंग कर रहा है इसका। तो तो जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज थोड़ा बड़ा बनेगा, बनेगा, बड़ा बनेगा, तो जो बाल है बियर्ड का वो क्लियर दिखेगा, तो जो सेविंग करने में होगी वो आसानी होगी। यस सर। ठीक है, तो एक लार्जर फोकल लेंथ या लार्जर अपर्चर का कनकेव मिरर यूज किया जाता है सेविंग में, जबकि वहीं एक स्मॉलर स्मॉलर है ना, स्मॉलर फोकल लेंथ और स्मॉलर अपर्चर का जो कॉनकेव मिरर है वो यूज किया जाता है डॉक्टरों के द्वारा। टॉर्च में भी इसका यूज होता है, सोलर फर्नेस में भी इसका यूज होता है। इसके अलावा एक जो तुम बताई हो, हैं, वैसे ये वाला सवाल पूछा जा चुका है, ये सोलर फर्नेस वाला। अच्छा। ये पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, अब वो भी पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है, बट ये पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, तो तैयार रखना, है कि नहीं? हम्म। ओके। सर व्हीकल लाइट में भी यूज होता है। हाँ, अब सोचो, हाँ हाँ हाँ, ये जो हेडलाइट है, राइट राइट राइट, ये जो हेडलाइट है उसमें भी इसी तरह का टॉर्च का ही कंसेप्ट है। हम्म। तो अगर रेज फैले ना किसी एक डायरेक्शन में निकले, ये तो ज़्यादा दूर तक जाएगा, ज़्यादा दूर तक क्लीन दिखाई देगा। हाँ। हाँ, तो इसीलिए मतलब इसका यूज किया जाता है हेडलाइट में। राइट, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एक बार से सवाल पूछा था। ठीक है, एग्जैक्टली मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, पर पूछा था। ओके, अब देख लेते हैं हम लोग यूजेज ऑफ। कॉन्वेक्स मिरर। ओ, ठीक, बहुत बढ़िया। सबसे, चलो एक चीज़ समझाते हैं पहले, फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू क्या है? जैसे कोई भी मिरर है ना, तो उसके सामने, है ना, कितने एरिया में कोई ऑब्जेक्ट रहे, मान लो यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, अगर इन सारे जगहों पे अगर ऑब्जेक्ट रहे तो कहाँ कहाँ रखा जाएगा तो बनेगा, कहाँ रखा जाएगा तो नहीं बनेगा।
यहाँ रखेंगे तो बनेगा इसमें इमेज कि नहीं बनेगा, इस यहाँ रखेंगे तो बनेगा कि नहीं बनेगा, यहाँ रखेंगे तो बनेगा कि नहीं बनेगा। ये कैसे पता चलता है? फील्ड ऑफ व्यू से। यस सर। तो सवाल आता है फील्ड ऑफ व्यू क्या है? तो किसी मिरर के, है ना, सामने का ऐसा एरिया, ऐसा फील्ड, है ना, जिसमें किसी ऑब्जेक्ट को रखने पर उसमें उसका इमेज बन जाता हो, वो फील्ड ऑफ व्यू कहलाता है। ऐसे थोड़ा सा इसको इंग्लिश में डिफाइन करना चाहो तो कह सकते हो, फील्ड ऑफ व्यू इज डिफाइंड एज द रीजन, है ना, इन फ्रंट ऑफ द मिरर इन विच इफ यू प्लेस एन ऑब्जेक्ट इमेज विल बी फॉर्म्ड। जैसे मान लो यहाँ पे कोई सोर्स हो, इसका फील्ड ऑफ व्यू निकालना हो, तो इसके लास्ट वाले सिरे से रिफ्लेक्शन करा लो, तो ये रिफ्लेक्ट हाँ। होकर कुछ ऐसे निकल जाएगा, ये रिफ्लेक्ट होकर कुछ यस। ऐसे निकल जाएगा। तो यानी कि इसके इतने एरिया में, है ना, ये रे जहाँ तक जाए, इसके एरिया में आएगा, उसके अंदर का इमेज तो बन जाएगा। इसके बाहर जैसे ये वाला पॉइंट, ए पॉइंट, एफ पॉइंट और ई पॉइंट, इन दोनों रे के बाहर है, तो यानी कि इसका, इसका और इसका इमेज नहीं बनेगा, ठीक है। जबकि ये बी सी डी का तीनों का इमेज बन जाएगा, बनेगा। क्योंकि ये फील्ड ऑफ व्यू में है। अब सवाल आता है, जैसे एक मैं पूछ दूं, यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है ना, मान लो हमारी मैडम खड़ी हैं जो नहीं है अभी, पता नहीं कहाँ है ना, हमको नहीं पता है, अरे कभी ना कभी तो मिल ही जाएंगे। अब मान लो यहाँ पर ये खड़ी हैं, है ना, अब यहाँ पर मिरर रखा हुआ है, क्या ये अपना फोटो इसमें देख लेंगी? यस सर। नहीं, ये कंपलसरी नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी ये देख पाएंगी। इनका क्यों? इमेज तो बनेगा, इनका इमेज तो बनेगा, हाँ, लेकिन इमेज बनेगा पर हाँ, देख नहीं पाएंगे। हाँ, क्योंकि आपको जो देखना है, आप सामने खड़े रहेंगे तब आसानी से देख पाएंगे, ठीक यस सर। है। यस। इमेज बनेगा वो बात अलग है। हाँ, अगर हाँ। इसके इमेज को देखना हो तो कोई इंसान यहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है, जैसे हम मान लो खड़े हैं, है ना, यस के सर, तो हमको दिख जाएगा, है ना, पर बहुत कोशिश करते हैं, नहीं दिखता है, कोई बात नहीं, है ना, किसी न किसी दिन दिख जाएगा। ये इसका मतलब समझ रही हो ना? अगर यहाँ पर हम खड़े होकर देखें तो ये दिख जाएगा, क्यों? क्योंकि रे रिफ्लेक्ट होकर आएंगी, सीधे आंख में चली आएंगी। अब बताओ, यहाँ खड़ी हैं तो यहाँ से कौन सी रे निकलेगी जो रिफ्लेक्ट होकर इनके पास पहुंचे? इसीलिए नहीं दिखता है, ठीक है। या फिर उसको बैक ट्रेस भी करके इनके पास पहुंचा दिया है तभी भी नहीं पहुंचेगा, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। यस सर। हाँ, तो इमेज तो बनेगा लेकिन दिखेगा यहाँ से, जहाँ हम बैठे हैं, खड़े हैं। ऐसे ही अब मान लो फील्ड ऑफ व्यू कॉनकेव की बात की जाए, तो एक पॉइंट ले लो, मान लो ये एफ है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट, लाइट सोर्स रखो, तो ये रिफ्लेक्शन कैसे होगा? ऐसे होगा। तो यानी कि इसके बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, फील्ड ऑफ व्यू, इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो उसका इमेज बन पाएगा। अच्छा, वहीं पर एक चीज देखो, कॉनकेव लो, कॉन्वेक्स लो कॉनकेव की जगह, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट लो, लास्ट सिरे तक ले जाओ इसको भी, रिफ्लेक्शन कराओ, जाहिर सी बात है कुछ ऐसे निकलेगा, निकलेगा। यस सर। अब सोचो, इसके सामने इस दोनों रे के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट आएगा तो इसका इमेज, उस ऑब्जेक्ट का इमेज इसमें बन जाएगा, ठीक है। यस सर। तो तीनों में फील्ड ऑफ व्यू सबसे ज्यादा किसका है? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स का। अब फायदा क्या होगा? मान लो ये हम लोग बैक साइड देखने के लिए, है ना, रियर व्यू देखने के लिए गाड़ियों में अगर इसका यूज करें और इसका यूज करें और इसका यूज करें, इसका यूज करेंगे तो पीछे की ज्यादा से ज्यादा चीजें दिखेंगी क्योंकि ये ज्यादा एरिया कवर कर रहा है। यस सर। वहीं इसका यूज करेंगे तो थोड़ा कम कवर करेगा, और इसका यूज करेंगे तो सबसे कम कवर करेगा। इसीलिए, है ना, रियर व्यू जो होता है उसको देखने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग? कॉन्वेक्स मिरर। हाँ, कॉन्वेक्स मिरर का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है, और ये पूछ भी देता है, व्हाई कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड फॉर रियर व्यू इन व्हीकल्स।
तो इसका ये यही आंसर है कि कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड फॉर रियर व्यू इन व्हीकल बिकॉज इट्स फील्ड ऑफ व्यू इज, है ना, इज लार्जेस्ट अमंग ऑल ऑल मिरर, ठीक है। या यस सर। फिर इज लार्जर देन प्लेन एंड कॉनकेव मिरर, ठीक है। हाँ। अच्छा एक और चीज़, अब मान लो कोई यहाँ पर है ना कोई खंबा लगा हुआ है, ये तो खंबा लग ही नहीं रहा है, कोई खंबा लगा हुआ है, इसमें मान लो हम एक बल्ब, मतलब यहाँ पे एक हम बल्ब लगवाना चाहते हैं, ठीक है, किसी बाजार में, मान लो ये बाजार है ना, यहाँ बाजार वजार लगता है, ठीक है। अब यहाँ से जो बल्ब जलेगा, हम क्या चाहेंगे कि किसी एक पॉइंट पे खड़ी लाइट जाए, कि हम चाहेंगे चारों नो। तरफ जाए, चाहेंगे ना चारों तरफ जाए, ज्यादा एरिया कवर करे। हम लोग यही चाहेंगे, जाहिर सी बात है। हम्म। तो सोचो फैला कौन सकता है, कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। तो इसका ये जो स्ट्रीट गलियों में है ना, जो स्ट्रीट लैंप होता है या फिर जो मार्केट प्लेस पे जो लैंप होता है, उनमें हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का यूज एज ए रिफ्लेक्टर करते हैं, रिफ्लेक्टर की तरह रिफ्लेक्ट करता है, लाइट चारों तरफ फैलाता है। कैसे? ऐसे मान लो ये बल्ब का पॉइंट हो, तो बल्ब के अंदर जब तुम देखोगे ना, तो उसका सरफेस कुछ ऐसे दिखेगा, ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, समझ रही? ये पॉलिश्ड होगा एकदम, हाँ। है ना। तो जब इस पे लाइट पड़ेगी तो चारों तरफ क्या होगी? फैल डाइवर्ज हो जाए। हाँ, कन्वर्ज, डाइवर्ज होगी ना। डाइवर्ज बोले हैं सर। अच्छा डाइवर्ज ही बोली हो, मुझे डाइवर्ज। कम सुनाई दे रहा है थोड़ा सा, है ना, इलाज कराना पड़ेगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ें। अच्छा दो दो यूज तो हम बता दिए, एक आध तुम बता दो। बताओ लोग, कुछ याद कर पा रहे हो कि एनसीईआरटी में इतना ही दिया हुआ है? हम्म, इतना ही दिया हुआ है और इतना ही काफ़ी है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट याद रखना, बहुत हेल्प करेगा। यप। अच्छा अब पढ़ लेते हैं हम लोग साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन सिंपली क्या मतलब है, जैसे मान लो ये मिरर है ना, साइन कन्वेंशन क्यों जरूरी है? ये जो मिरर है, इसके चारों तरफ, जैसे ये एफ है, फोकल लेंथ है, ये क्या है, आर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो, तो ऑब्जेक्ट का ये जो डिस्टेंस है, अब मान लो यहाँ इमेज बन रहा है, बड़ा तो नहीं बनेगा, छोटा बनेगा, तो इसका जो डिस्टेंस है, ये सारे डिस्टेंस जब हम निकालते हैं ना, तो एक साइन यूज करते हैं, उसी को हम लोग साइन कन्वेंशन साइन बोलते हैं। हाँ, कन्वेंशन। अगर वो साइन कन्वेंशन यूज ना हो, तो जो भी तुम सवाल में कैलकुलेट करके अब निकालोगी ना आंसर, प्रॉब्लम जो सॉल्व करोगी, सब गलत आएगा अगर साइन कन्वेंशन यूज नहीं होगा तो, यस सर। ठीक है। अब एक चीज़ मैं बता दूं पहले, थोड़ा सा आसानी हो जाएगा, है ना। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट, ये पहले मिरर है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसका इमेज जाहिर सी बात है यहाँ बनेगा, बनेगा, हाँ। यहाँ बनेगा। तो ये जो दूरी होती है, मतलब ये ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है, इसको हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो डिस्टेंस है, भी से। इमेज की जो डिस्टेंस है, उसको हम लोग वी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और बाकी चीज़ें तो जानते ही हो, फोकल लेंथ और आर किसको रिप्रेजेंट करता है। यस फोकल सर। लेंथ यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, फोकस तक की डिस्टेंस है पोल से, आर जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस है। यस सर। बस इतना पता है तो सब कुछ पता हो जाएगा। अब देखो साइन कन्वेंशन का क्या मतलब है, कि कब वी यू आर एफ
वी, ये कब पॉजिटिव होंगे कब नेगेटिव होंगे यही पता करते हैं हम लोग। तो पता करने का शॉर्टकट तरीका क्या है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम तो समझते ही होगे, एक्स वाई यस। एक्सिस। हाँ हाँ। अच्छा, ये एक्स एक्सिस है राइट, यस सर। ये वाई एक्सिस है। अच्छा एक चीज़ ये पता होगा कि ये वाली जो एक्स एक्सिस है इसका ये वाला पार्ट ओरिजिन ओरिजिन से हम्म। ये पॉजिटिव होता है, हाँ, और उधर जब वाला जबकि ये नेगेटिव। लेफ्ट साइड वाला नेगेटिव होता है। हम्म। ये ओरिजिन के ऊपर जो वाई एक्सिस का पार्ट होता है ये पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव जबकि ये नीचे का नेगेटिव। नेगेटिव। वेरी गुड। इतना पता है तो सब पता हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब तुमको जब भी मेजर करना हो ना, इस ओ को समझो ये पोल है, पी है। अब इसके तुमको राइट कोई डिस्टेंस मेजर करना हो पोल के, तो उसको लेंगे पॉजिटिव। प्लस। और इसके अगर लेफ्ट में कोई डिस्टेंस मेजर करना हो तो उसको हम लोग लेंगे नेगेटिव। नेगेटिव। अगर पोल के ऊपर, या फिर ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा जब ये पी है, तो ये वाली जो एक्स एक्सिस लाइन है ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। यस सर। तो प्रिंसिपल एक्सिस के जब ऊपर कोई भी नापेंगे तो उसको पॉजिटिव। पॉजिटिव, ठीक है। और जब नीचे नापेंगे तो नेगेटिव। नेगेटिव। वेरी गुड, है ना, होशियार बच्चे हो। अब जैसे यहाँ पर पोल है, तो पोल के मान लो राइट साइड जब भी हम इसको डिस्टेंस यहाँ नापना हो तो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव। वेरी गुड। अब ऐसे ही इसकी जो मान लो इमेज की हाइट एच है, ये ऑब्जेक्ट की हाइट, इसको हम पॉजिटिव लें कि नेगेटिव लें, तुम बताओ, यहाँ सोच के बताओ। पॉजिटिव लेंगे। हाँ पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि ऊपर नाप रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। इसका जो साइन होगा, मान लो ये एच डैश आ रहा है इसका लेंथ इमेज का, ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। हाँ जाहिर सी बात है नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है। बस कुछ मत सोचिए, यही सोचिए बस कि पोल के अगर राइट साइड मेजर करेंगे डिस्टेंस तो पॉजिटिव, पॉजिटिव। लेफ्ट साइड नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, बस खेला खत्म, कुछ करना ही नहीं अब। ठीक है। यस अच्छा, सर। ये जरूरत पड़ेगी, दो तीन फार्मूला है आपके, बेसिकली दो तीन क्या तीन ही फार्मूला है मिरर में, रिफ्लेक्शन में तीन फार्मूला है, मैं बता दे रहा हूँ तीनों फार्मूला। दो फार्मूला पहले बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा एक कॉन्सेप्ट, उस पर एक आएगा फार्मूला। रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ, ये मैं लिखवाया हूँ शायद। हाँ। तो यहाँ से तुम लैंग्वेज में लिखना, द फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये लिखते हो। सर दैट इज, हाँ ऐसे लिखते होगे। एफ इजकल टू आर बाई टू, ऐसे लिखते होगे। अब उसके नीचे लिखते होगे वेयर, हाँ आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर और एफ इज फोकल लेंथ ऑफ मिरर। अब होशियार लड़का होगा थोड़ा सा और चाहेगा कि एक भी नंबर ना कटे, वैसे इतना ही लिख दोगे काफ़ी है, तो इमेज भी ड्रा कर देगा फटाक से, इमेज डायग्राम भी ड्रा कर देगा फटाक से, कहेगा ये पी है गुरुजी, ये एफ है, आई सी है, और सर जी यहाँ से यहाँ आर कहते हैं, और यहाँ से यहाँ जो है एफ कहते हैं। तो देख लीजिए हमने दिखा दिया, बस खेला खत्म। ये एक भी नंबर नहीं कटे, बेस्ट तरीका है आंसर लिखने का, दिस इज द बेस्ट वे। अगर तुम इमेज ड्रा कर सकते हो, हाँ तो ड्रा यस सर। करो, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है। अच्छा अब देखो, एक होता है मिरर फार्मूला, बताओ क्या होता है मिरर फार्मूला? दोनों लोग से पूछ रहा हूँ, किसी एक से नहीं पूछ रहा हूँ, बताओ मिरर फार्मूला क्या होता है? सर रिलेशन बिटवीन हाँ वन अपॉन, ऑब्जेक्ट। हाँ। ये होता है ना, हाँ यस सर। जहाँ जहाँ यू जो है फाइनल वेलोसिटी है, नो सर। हैं, और ये इनिशियल वेलोसिटी, और ये फोर्स ना, नो सर। है ना। v इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस और u इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हाँ और कर लेंगे।
हाँ, वेरी इसका तो गुड। फोकल तो लेंथ। यू भी यूज हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो है वेलोसिटी है। ठीक है, ये हमारा कन्वेंशन है, हम कोई भी वेरिएबल को कुछ भी सपोज कर सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड जगह है, जैसे ये इस समय हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, और जो ये वेलोसिटी वेलोसिटी की बात होती है ना, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, फोर्स, ये सब बात होता है मैकेनिक्स में। और मैकेनिक्स में भी ये बात होता है काइनेमेटिक्स में। और ये फोर्स की बात होती है डायनामिक्स में। ठीक है, तो ये इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो, ऑप्टिक्स है ना। तो एक अभी कुछ देर पहले ये मतलब थोड़ा सा स्टेटमेंट बोली है ना लिली, कि द रिलेशन बिटवीन जो भी है ना यू वी एंड एफ इज नोन एज मिरर फार्मूला। ठीक है, अब यहाँ पर लिख सकते हो वेयर यू इज का, वी इज का, हाँ, एफ इज क्या, यहाँ नाम लिख दो कि यू जो है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, मिरर। हर चीज, हर डिस्टेंस मिरर से ही मेजर किया जाता है, जाहिर सी बात है। हाँ, ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, फ्रॉम मिरर, ये पोल भी लिख दो तो कोई गलत बात नहीं है ना। हाँ, ये क्या है, फोकल लेंथ, नहीं तो फोकस डिस्टेंस, हाँ, फ्रॉम द मिरर। है ना। इतने तेजस्वी लोग हैं, लेकिन अपने यहाँ ठीक है ना, कुछ लोग हैं होते हैं तेजस्वी लोग, तुम लोग ठीक ठाक हो, है ना। आगे बढ़ते हैं, ये मैकेनिक्स काइनेमेटिक्स उड़ाने दो यार, है ना। अच्छा, ये लिखा हूँ, ये सुन के घबराहट तो नहीं हो रहा ना, ये क्या लिख दिया मास्टर। नो सर, सुने हुए हैं। हाँ, ये ब्रांच है फिजिक्स का, ठीक है, मैकेनिक्स। ठीक है, जिसके दो पार्ट होते हैं, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स में हम लोग सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ते हैं, कि मान लो वेलोसिटी ये थी तो ये हुआ, एक्सेलरेशन ये थी, डिस्टेंस ये हुआ, डिस्प्लेसमेंट ये हुआ। जब डायनेमिक्स की बात करते हैं तो हम लोग ये बात करते हैं कि जो मोशन प्रोड्यूस हुआ था, जो वेलोसिटी प्रोड्यूस हुई थी, वो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अच्छा, कैसे फोर्स लग रहा है, कैसे वेलोसिटी बन रहा है, कैसे एक्सेलरेशन बन रहा है, ये सब चीज़ें डिस्कस किस में की जाती हैं, काइनेटिक्स, डायनामिक्स में। काइनेमेटिक्स में तो अच्छा, सिर्फ वेलोसिटी, डिस्टेंस ये सब मेजर करते हैं। डायनामिक्स, ओके, अब देखो लीनियर मैग्निफिकेशन, लास्ट टॉपिक ऑफ व्हाट, रिफ्लेक्शन, जिसको ट्रांस मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे मैग्निफिकेशन होते हैं, एंगुलर मैग्निफिकेशन, हाँ, और फिर से बोलते हैं एरियल मैग्निफिकेशन, ये सब भी होता है, लेकिन खैर, है ना, लीनियर मैग्निफिकेशन दिया। लीनियर मतलब समझ लिए लेंथ से रिलेटेड है ना। तो देखो, जैसे मान लो मैं इसको बड़ा, किसी भी चीज़ को बड़ा व्यवहारिक तरीके से, है ना, थोड़ा सा फिलोसफिकल वे में समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि मज़ा आए, है ना, पढ़ने में। अब जैसे मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट हम रखे हैं जो 10 सेंटीमीटर का है, और इसका इमेज जो बन रहा है यहाँ पर, है ना, ये 5 सेंटीमीटर का बन रहा है। ठीक, और मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट हम रख रहे हैं 3 सेंटीमीटर का, इसका इमेज बन रहा है यहाँ 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस में इमेज जो है आधा हो गया है ऑब्जेक्ट का, हाँ, जबकि इस सेकेंड केस में इमेज जो है दोगुना हो गया है ऑब्जेक्ट का। यस सर, तो वही, कोई इमेज, है ना, कितना, मतलब हाउ, है ना, लार्ज इमेज इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो कितना बड़ा इमेज बन रहा है इन कंपेरिजन टू ऑब्जेक्ट इज नोन एज लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल टर्म बोला जाए तो इट इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी, है ना। और फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। जैसे फिजिकल क्वांटिटी क्या हो जाएगा, लेंथ, ब्रेथ, मास, ये सब मेजर कर लेते हो, टाइम ये मेजर कर लेते हो। ईमानदारी बेईमानी मापते हो क्या, कि फलाने मतलब 2 किलो ईमानदार हैं, ऐसे कहते हो क्या कभी? नहीं कहते हो, जाहिर सी बात है।
ये थोड़ी कहते हो अरे हमारा जो फ्रेंड है ना वो 500 ग्राम ये ऑनेस्ट है, या 6 किलो अच्छा है, 6 फुट अच्छा है, ऐसे बोलते हो क्या? नो तो सर। वो सब मेजर नहीं किया जा सकता, इसीलिए वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। लेकिन इसको मेजर किया जा सकता है लीनियर मैग्निफिकेशन को, क्योंकि देख ही लो यहाँ पर 2 गुना आया है, आया है, और यस यहाँ सर। पर आधा गुना हो गया है। ठीक है, ये तो हुआ मतलब इसका समझने वाली बात। मैथमेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, कि इसको यम से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये सिंपली होता है इमेज का लेंथ और ऑब्जेक्ट के लेंथ का रेशियो। ठीक है, इमेज का लेंथ और ऑब्जेक्ट के लेंथ का जो रेशियो होता है इज नोन एज लीनियर मैग्निफिकेशन। और जब फार्मूला डिराइव किया जाता है तो एच डैश और अपॉन एच की जो वैल्यू आती है माइनस भी अपॉन यू आता है। ठीक है, यस सर। बात समझ में आई क्या? यस। यस सर। बोलो भाई चमका। यस सर। आगे बढ़े, हाँ। भारत माता की ये जय। हाँ, धीरे ही से बोलना नहीं तो कहेंगे सब पता नहीं है ये ऑनलाइन में क्या करता है मास्टर। खैर वैसे दुनिया क्या करती है इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, हमें पता ना, आई एम डूइंग राइट है ना, आई एम डूइंग गुड। चलो आते हैं क्वेश्चन पे, है ना, न्यूमेरिकल पे जिसको कहते हैं हम लोग, या फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। एनसीईआरटी का सारा कर लोगे मुझे पता है, हाँ। वो असाइनमेंट भेज देना तो इसको, यस सर। वो असाइनमेंट भेज दो, और मैं असाइनमेंट खोल रहा हूँ, है ना। सवाल है ना, मुझे पता है सब लगा लिए होगे तुम लोग, उसी के सवाल एक आध दो कराते हैं। बहुत अच्छा अच्छा सवाल है यार उस असाइनमेंट में, है ना, मैंने बहुत उसको मेहनत से बनाया है। हाँ। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो तो लग ही जाएगा। हम्म। अच्छा, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर क्या होगा बताओ। अच्छा, मैग्निफिकेशन के बारे में एक और चीज़ मैं बता दूं, जैसे ये देखो यहाँ पर देखो, जैसे ये इस केस में जो ऑब्जेक्ट है इसका लेंथ पॉजिटिव होगा, होगा यस सर। यस सर। ये एच की, और एच डैश जो है ये उल्टा है तो ये नेगेटिव होगा। यस सर। जब वैल्यू निकालोगे m का तो -5/10, दैट इज माइनस हाफ। अच्छा, अब मान लो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखा होता तो इमेज यहाँ बनता, हाँ। जैसे मान लो ये 2 सेंटीमीटर का था और ये बन गया है 8 सेंटीमीटर का, यानी कि ये एच डैश है और ये एच है। हम्म। अच्छा, इस केस में यम निकालोगे तो एच क्या है, सीधा है, यानी कि पॉजिटिव होगा, एच डैश पॉजिटिव होगा, यस। क्योंकि ये ऊपर है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर किया गया है, ये हाँ। पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? होगा। हाँ। हाँ। होगा। और ये भी ऊपर ही नापा गया, ये भी पॉजिटिव होगा एच, तो 4/2 ये प्लस का आ रहा है। तो इससे क्या सीखने को मिला कि यम पॉजिटिव होगा अगर इमेज सीधा है, इरेक्ट है, हम्म। या फिर वर्चुअल है। ठीक, और इमेज अगर इन्वर्टेड है या रियल है तो ये यम जो होगा नेगेटिव होगा। तो माइनस आएगा। हाँ, तो ये जो यम की वैल्यू है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ये भी हो सकती है। ठीक है, ये याद रखना। तो ये कह रहा है कि जो प्लेन मिरर है इससे जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस होगा वो बताइए क्या होगा। अच्छा, मान लो, सोचो इसको, पहले तुम खुद सोचो, जस्ट थिंक, है ना, तुम खुद सोचो, खुद सोचो पहले जल्दी से। प्लेन मिरर से जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस होगा प्लस होगा या माइनस होगा?
प्लस होगा कि माइनस होगा वो बात अलग है, वैल्यू भी बता सकते हो तुम। अच्छा पहले चलो यही बताओ कि प्लस होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? प्लस ही होगा। पॉजिटिव होगा, राइट। कितना होगा ये भी बता सकते हो बिना वैल्यू पता किए। अच्छा मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है एच लेंथ का, तो जो इसका इमेज बनता है यहाँ बनता है, इसका भी जो लेंथ होता है वो एच ही होता है, मैंने बताया था। तो हाँ यम हाँ। क्या होता है, दिस अपॉन दिस दैट इज एच अपॉन एच दैट इज +1। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी में क्वेश्चन की तरफ पूछा हुआ है कि एक्सप्लेन वाई मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर इज +1। तो इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर है ना इज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड इट्स लेंथ इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, Object. दैट्स वाई ऑब्जेक्ट। m is equal to h upon h that is +1. So magnification produced by plane mirror is always +1। ठीक है। Yes.